हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी अगेन। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टोमेटा और उसके टाइप्स के बारे में। तो सबसे पहले हम स्टोमेटा देख लेते हैं, ये कौन सा स्ट्रक्चर है, कहाँ पे पाया जाता है। तो स्टोमेटा अभी तक मैंने आपको जो भी प्रीवियस वीडियोस मैंने बनाए वहाँ पे मैंने आपको एंजियोस्पर्म का एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के बारे में बता रहा था। पर यहाँ से चीज़ें स्टार्ट होती हैं एनाटमी में। एनाटमी में आपको माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। तो ये जो स्टोमेटा एपरेटस है, स्टोमेटा है, ये सारी चीज़ें देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी। अगर मैं आपको पोजीशन बताऊं स्टोमेटा का, तो अगर आप लीफ का कोई भी हिस्सा, लीफ का पार्ट, एपिडर्मल पार्ट अगर आप खुरचते हैं और उसको रखते हैं लाइट माइक्रोस्कोप के नीचे, तो वहाँ पे आपको ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा। कुछ कुछ ऐसे बीन शेप के स्ट्रक्चर आपको दिखेंगे। यही होते हैं लीफ में पोर्स, जिसको हम स्टोमेटा बोला जाता है। ये तो ऐसे ही लाइन ड्राइंग है। ये साइड में जो फोटोग्राफ है ये एक्चुअल फोटोग्राफ है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का, जिसे मैंने लिया है साइंस फोटो लाइब्रेरी से। और ये किस प्लांट का है? अरेब्डियोप्सिस स्पीसीज का ये आप स्टोमेटा देख रहे हैं। तो ये लाइन ड्राइंग है, ये है आपका एक्चुअल फोटो। ओके, लीफ जब अगर आप देखते हैं तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं इसका डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रक्चर बता दिया। स्टोमेटा स्टोमेटा जो एपरेटस है पूरा, ये दो जो है स्टोमा, ये इनको गार्ड सेल्स बोला जाता है। ये दो गार्ड सेल का मिलके बना होता है। ये एक्चुअली पोर्स होते हैं जहाँ से ट्रांसपिरेशन रेस्पिरेशन होता है। तो सबसे बड़ी बात ये है कि प्लांट जो है गैसेस एक्सचेंज करते हैं स्टोमेटा के थ्रू। ओके, तो दो गार्ड सेल हैं और ये बहुत सारे होते हैं। ठीक, तो ये सारा इसका स्ट्रक्चर हो गया। और अगर मैं बात करूँ लीफ का, लीफ जैसे आप देखते हैं, लीफ डॉर्सी वेंट्रली फ्लैटेंड स्ट्रक्चर है। लीफ जो फ्लैटन स्ट्रक्चर होता है लीफ के अपर सरफेस पे, लोअर सरफेस पे, दोनों जगह स्टोमेटा हो सकते हैं। या तो केवल ऊपर स्टोमेटा रहेगा अपर सरफेस पे, या तो केवल लोअर सरफेस पे स्टोमेटा रहेगा। जब लोअर और अपर दोनों सरफेस पे स्टोमेटा होता है, ऐसे कंडीशन को हम एम्फिस्टोमेटिक कंडीशन बोलते हैं। अगर स्टोमेटा केवल कन्फाइंड है अपर सरफेस पे, तो ऐसे सिचुएशन को हम, या ऐसे कंडीशन को हम एपिस्टोमेटिक बोलते हैं। और अगर केवल आपका स्टोमेटा रिस्ट्रिक्टेड है लोअर सरफेस पे, तब हम ऐसी कंडीशन को हाइपोस्टेमेटिक कंडीशन बोलते हैं। तो बहुत आसान है इसको याद रखना। एम्फीस्टोमेटिक, एम्फी का मतलब बोथ होता है, तो आप याद रख सकते हैं एम्फी का मतलब बोथ, दोनों सरफेसेस पे है। एपी का मतलब ऊपर, हाइपो का मतलब नीचे। तो एपिस्टोमेटिक है तो जो स्टोमेटा है उनका डिस्ट्रीब्यूशन केवल अपर सरफेस पे रहेगा। वहीं अगर हाइपोस्टोमेटिक है तो स्टोमेटा का डिस्ट्रीब्यूशन केवल लोअर सरफेस पे रहेगा। तो स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया, दो दो किडनी शेप्ड गार्ड सेल्स होते हैं और अगल बगल के सेल्स अगर स्पेशलाइज होते हैं तो उन्हें सब्सिडियरी सेल्स बोलते हैं। इसका मैं क्लासिफिकेशन आपको बाद में बताता हूँ। तो यहाँ पे आपने लाइन ड्राइंग देख लिया, ये स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का फोटो है। अगर मैं आपको कुछ प्लांट में दिखाऊं माइक्रोस्कोपिक फोटोज़ आपका, तो आप देखेंगे फर्स्टली क्रेडिट देना चाहूँगा इस फोटोज़ के लिए मैं इनको। कैस्पर सीसी चैटर, रॉबर्ट स्कैन, एंड्रू जे फ्लेमिंग, जूलिए ग्रे, इनका पेपर है 2017 का। पेपर का टाइटल है ओरिजिन्स एंड एवोल्यूशन ऑफ स्टोमेटल डेवलपमेंट। ये पब्लिश हुआ था प्लांट फिजियोलॉजी जो जर्नल है उसमें। ओके, वॉल्यूम नंबर 174 और इशू नंबर 2। इस पेपर में आप इस फोटोग्राफ को देख सकते हैं, वहीं से ये मैंने फोटोग्राफ लिया है। इस फोटोग्राफ के लिए मैं इनको क्रेडिट देता हूँ। तो ये सबसे पहले आप स्टोमेटा देखेंगे मार्केंशिया में। मार्केंशिया क्या है? आपका ब्रायोफाइट है। तो मार्केंशिया पॉलियोमार्फा में आप ये स्टोमेटा देख सकते हैं कि इतना सिंपल स्टोमेटा है। सेकेंड, फिस्कोमेट्रेला पेटेंस में ये स्टोमेटा है। थर्ड की अगर मैं बात करूँ एग्लोफाइटॉन में, ये देखिए आपको स्टोमेटा दिख रहा होगा। और फिर ई पे आते हैं जो सेलाजिनेला उनसिनाटा है। यहाँ पे ये देखिए बहुत अच्छा आपको स्टोमेटा देखने को मिलेगा। और एक चीज़ आपको बता दूँ, यहाँ पे जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है गार्ड सेल के अंदर, ये क्लोरोप्लास्ट है। खास बात ये है कि लीफ के एपिडर्मिस में जो एपिडर्मल सेल्स होती हैं उनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है, लेकिन
उसी एपिडर्मल सेल्स के कुछ सेल्स जो स्पेशलाइज होकर ये स्ट्रोमेटा बनाते हैं, मतलब दो गार्ड सेल, उनमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। तो ये एक चीज़ है, ठीक है। फिर आते हैं हम ट्रिटिकमस्टियम में, जो कि फ्लावरिंग प्लांट है। यहाँ पे ये देखिए आपका स्टोमेटा दिख रहा है। अब आते हैं लास्ट अरबडियोप्सिस थैलियाना पे, यहाँ भी आप स्टोमेटा देख सकते हैं। तो नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ इवोल्यूशन का, कैसे मतलब जितने भी प्लांट किंगडम है आपने सारा पढ़ा होगा, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, सारे में अगर बात करें इवोल्यूशन का, तो इसी पेपर में ये इनका इवोल्यूशन भी दिखाया हुआ है कि कैसे इनका इवोल्यूशन हुआ। तो अगर आपको फाइलोजेनेटिक ट्री आपको पढ़ना आते रहना चाहिए, ख़ास तौर पे अगर आप बीएससी में हैं तो नहीं है, मास्टर्स के अगर आप स्टूडेंट हैं तो फाइलोजेनेटिक ट्री जो है अभी आपको रीड करना सीख लेना चाहिए। तो अगर ये जो ग्रीन ग्रीन स्ट्रक्चर है ये स्टोमेटा है, दो गार्ड सेल हैं, तो ये जहाँ पे लगा हुआ है इसका मतलब वहाँ पे है। कुछ कुछ क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराए थे इससे पहले, वहाँ पे मैंने बताया था कि आपको स्टोमेटा हॉर्न वर्ड्स में मिलेगा जहाँ पे आपका रिक्शिया मार्केंशिया आता है, लिवर वर्ड्स में स्टोमेटा एब्सेंट होते हैं। फिर आपने मॉसेस में देखा था जैसे स्फैग्नम वगैरह है, वहाँ पे स्टोमेटा पाया जाता है। तो अगर ओवरऑल ब्रायोफाइट्स की बात करूँ, ब्रायोफाइट्स का मैंने आपको क्लासिफिकेशन पढ़ाया था, तो वहाँ पे जो तीन मेन ग्रुप हैं उनमें से लिवर वर्ड को छोड़ दें तो मॉसेस और हॉर्न वर्ड्स में स्टोमेटा पाया जाता है। ये देखिए यहाँ पे लैंड प्लांट्स का ओरिजिन हुआ था 475 मिलियन ईयर अगो पहले, और फिर उसके बाद ही इसमें स्टोमेटा का एवोल्यूशन हुआ। मतलब जो लोअर प्लांट हैं वहाँ पे है हॉर्नवर्ड्स और मॉसेस में। उसके बाद देखते हैं तो ब्रांचिंग स्पोरोफाइट का एवोल्यूशन हुआ। ब्रांचिंग स्पोरोफाइट मतलब स्पोरोफाइट पहले सिंपल होता था, उसके बाद स्पोरोफाइट में ब्रांचिंग स्टार्ट हुई, तो वो प्री वैस्कुलर प्लांट्स हैं, उनमें भी आप देखेंगे कुक्सोनिया, एगैलोफाइटॉन, पार्टी टैठेका में भी स्टोमेटा मिलता है। उसके बाद वैस्कुलेचर का डेवलपमेंट होता है, मतलब जाइलम और फ्लोएम का। तो जो वैस्कुलर प्लांट आते हैं, ये देखिए रूट्स भी उसमें इवॉल्व होता है। तो लाइकोफाइट्स में, मोनिलोफाइट्स में, जिम्नोस्पर्म में आपको स्टोमेटा मिलेगा, और एंजियोस्पर्म में तो स्टोमेटा होता ही है। ये देखिए ये जो है पॉइंट, जो एरो वाले पॉइंट है, ये एवोल्यूशन हुआ, सीड का एवोल्यूशन हुआ। सीड किस में पाया जाएगा? जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में। तो ये फाइलोजेनेटिक ट्रीज रीड करना सीखेंगे तो ये बहुत सिंपल रहेगा आपको चीज़ों को याद रखना। तो ये था स्टोमेटा का एवोल्यूशन। मैंने अभी तक आपको बताया स्टोमेटा का स्ट्रक्चर, यहाँ पे उसका डिस्ट्रीब्यूशन, अपर सरफेस पे, लोअर सरफेस पे, फिर ये कुछ प्लांट मैंने आपको दिखाया जहाँ पे आपने स्टोमेटा देखा। स्टोमेटा का मैंने आपको एवोल्यूशन बताया। अब कुछ क्विक पॉइंट्स ले लेते हैं, कुछ जो चीज़ें आपको सरप्राइज करेंगी। अगर आप लीफ देखते हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन जो भी हो, अपर सरफेस पे, लोअर सरफेस पे, या बोथ सरफेस पे स्टोमेटा पे, तो जैसे अगर आप ये भी मैं बताऊं आपको, स्टोमेटा जो है मोस्टली जो लैंड प्लांट्स होते हैं उनमें होता है। एक्वाटिक प्लांट्स में जो सबमर्ज होते हैं उनमें स्टोमेटा नहीं पाया जाता है। तो कुछ अगर देखेंगे स्टोमेटा, वैसे जैसे सबसे पहले मैं आपको नंबर बता देता हूँ, नंबर से आप याद रखेंगे। जैसे ये मान लीजिए आपने लीफ का कोई सेगमेंट काटा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का, ठीक है, 1 सेंटीमीटर के स्क्वायर का मतलब ऐसा होता है, इधर 1 सेंटीमीटर, इधर 1 सेंटीमीटर। ये कट करके अगर आप पोर्शन निकालते हैं तो ये एस्टिमेट किया गया है एक्सपेरिमेंट से कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में लगभग 1000 से लेके कितना 10 लाख तक स्टोमेटा हो सकते हैं। तो नंबर वरीज फ्रॉम 1000 टू 10 लाख पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि इतने छोटी से जगह में कितना ज़्यादा स्टोमेटा होता है। तो आप ऐसे अनुमान लगा सकते हैं कि पूरी लीफ में कैसे स्टोमेटा का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अगर आप सारे स्टोमेटा का नंबर मिला लेते हैं तो ये केवल 1 to 12% होता है टोटल लीफ एरिया का। मतलब लीफ एरिया अगर आप देखते हैं तो स्टोमेटा केवल 1 से 12% तक ही उस पर रहता है। और अगर एवरेज साइज़ की बात करें कि ये जो मैंने आपको फोटो दिखाया था, ये इसका साइज़ कितना बड़ा होगा, ठीक है। तो साइज़ की अगर हम बात करें तो एवरेज साइज़ होता है स्ट्रोमेटा का 6.7 टू 17.7 माइक्रोन्स तक। ओके, ये है रहा आपका स्ट्रोमेटा का साइज़। तो ये हो गया टोटल लीफ एरिया। कोई आपसे पूछे तो लगभग आप बताएंगे 1 to 12% होता है स्ट्रोमेटा का एरिया। और नंबर की बात करें तो पर सेंटीमीटर स्क्वायर में 1000 to 10 लाख स्टोमेटा हो सकते हैं। मतलब आप समझ लीजिए जो आपका पेन है,
पेन का जो आपका पॉइंट है, ठीक है, जहाँ से आप लिखते हैं उससे जो आप डॉट रखते हैं, तो उस डॉट में करीब 20 से लेके 200 तक लगभग स्टोमेटा हो सकते हैं, उतना सा साइज में। तो अभी आप ये सारे डेटा हो गए। अब आते हैं कि मेनली देखिए स्टोमेटा जो है सारे प्लांट्स में, मैंने आपको बताया एवोल्यूशन में ये कहाँ कहाँ पे हैं। ब्रायोफाइट्स में है, कुछ प्री वैस्कुलर प्लांट्स में है, वैस्कुलर प्लांट में है। तो जो स्टोमेटा सबसे पहले बताया गया स्टडीज़ में, काफ़ी स्टडी हुई, उसके बेसिस पे ये निकाला गया कि भाई डाइकोटिलिडन्स जो हैं एंजियोस्पर्म में, आपको पता है 2 मेजर ग्रुप हैं, डाइकोटिलिडन्स और मोनोकोटिलिडन्स। तो इसमें डाइकोटिलिडन पे ही काफ़ी अच्छी स्टडी हुई है स्टोमेटा का, और उसके बेसिस पे 4 टाइप का स्टोमेटा आपका होता है। मोनोकॉट्स में भी होता है पर उतना उसका क्लियर नहीं है, बहुत सारे पेपर्स भी हैं उस पर, पर डिफिनेट जो है स्टोमेटा का हम जानते हैं डाइकोटिलिडन्स में। तो 4 टाइप के मैं आपको यही बता देता हूँ, एनेमोसाइटिक, एनाइसोसाइटिक, पैरासाइटिक और डाइसाइटिक। ये 4 टाइप के आपके वो होते हैं स्टोमेटा। कैसे आप पहचानेंगे? लीफ पे तो स्टोमेटा डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा, कैसे आप पहचानेंगे एनेमोसिटिक है, एनाइसोसाइटिक है, पैरासाइटिक है या डाइसाइटिक है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं एनेमोसाइटिक का। डिस्ट्रीब्यूशन में आपको बता दूं, ये जो एनेमोसाइटिक टाइप का स्टोमेटा है, क्योंकि ये जो क्लासिफिकेशन है ये डाइकोटिलिडन्स का है, मतलब हम यहाँ पे केवल डाइकोटिलिडन्स में ही बात कर रहे हैं, और करीब करीब बीएससी लेवल पे आपको केवल इन्हीं चारों को ही याद रखना है, मोनोकॉट्स वगैरह में आपको नहीं जाना है, ठीक है। तो फर्स्ट आपका एनेमोसाइटिक। एनेमोसाइटिक का अगर मैं आपको मतलब बताऊं तो 4 टाइप का है आपका स्टोमेटा। एनेमोसाइटिक में ऐसा होता है कि जब आप ऊपर के एपिडर्मिस को माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे, तब आपको जो स्टोमेटा दिखेगा वहाँ पे 2 गार्ड सेल, कोई भी स्टोमेटा रहता है तो वो दो गार्ड सेल से तो मिलके बना होता है, एक गार्ड सेल से नहीं मिलता, 2 गार्ड सेल ऐसे करेंगे तो बीच में पोर, वही पोर है ना, स्टोमेटा आर द पोर्स ऑन द लीफ सर्फेसेस। तो ठीक है, तो ये ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा। एनेमोसाइटिक में जो होता है ये एक्चुअली इरेगुलर होता है, और इसके जो आसपास के सेल्स होते हैं वो स्पेशलाइज्ड नहीं होते। मतलब आप समझ लीजिए ये एपिडर्मिस है, तो ये एपिडर्मल सेल्स है और एपिडर्मिस पे ही आपका स्टोमेटा रहेगा। केवल गार्ड सेल्स ही यहाँ पे आपको ऐसा गार्ड सेल दिखेगा, और उसके अगल बगल वाली सेल कुछ स्पेशलाइज नहीं होती हैं, ठीक है। अगर मैं और आगे आपको दिखा दूँ, ये देखिए गार्ड सेल्स के अगल बगल वाली सेल और सब में स्पेशलाइज होती हैं, पर एनेमोसाइटिक में क्या होता है, ये इरेगुलर होती हैं, मीन्स ये एपिडर्मिस के ही जैसे होती हैं। यहाँ पे जो ये गार्ड सेल मतलब इसको आप स्टोमेटा बोलिए, स्टोमेटा जो होता है वो लिमिटेड नंबर ऑफ स्टोमेटा एपिडर्मल सेल से वो रहता है, घिरा हुआ रहता है, जो कि आप इसको एपिडर्मल सेल से अलग नहीं कर सकते। मतलब ये जो स्टोमेटा के अगल बगल के सेल्स हैं ये स्पेशलाइज नहीं होती हैं। दिस इज़ वेरी सिमिलर टू एपिडर्मल सेल। ये देखिए ये सारे एपिडर्मल सेल हैं, और इसी के जैसे इसके बगल बगल वाली भी सेल हैं, तो इसे ही एनेमोसाइटिक बोला जाता है। कॉमनली वहाँ पे आप देखेंगे 1, अगर मैं काउंट करूँ इसको 1, ये वाला 2, ये वाला 3, ये वाला 4, ये वाला 5, कॉमनली आपको 5 सेल्स आपको मिलेंगे स्टोमेटा के आसपास। और वो खास बात एनेमो का मतलब ये है कि वो स्पेशलाइज नहीं होती हैं, स्पेशलाइज हो जाती हैं तो उसको सब्सिडरी सेल्स बोलते हैं। पर यहाँ पे स्टोमेटा के आसपास अगर आपने माइक्रोस्कोप में देखा कि स्टोमेटा के आसपास के जो सेल्स हैं वो एपिडर्मल सेल के ही जैसे हैं, तो ऐसा टाइप का स्टोमेटा आपका कहलाता है एनेमोसाइटिक। ये आपको किस फैमिली में मिलता है? कैपारिडेसी, पेपावरिसी, रेननकुलेसी एंड निक्टाजिनेसी फैमिली में मिलता है। सेकेंड टाइप का मैं बात करता हूँ एन आइसोसाइटिक टाइप ऑफ स्टोमेटा। ये आपको मिलेगा एपिएसी फैमिली में, ब्रेसिकेसी फैमिली में, कॉन्वॉल्वुलेसी में और सोलानेसी फैमिली में मिलता है आपको कॉमनली, और बाकी के प्लांट फैमिलीज में पाया जा सकता है या होते ही होंगे। एन आइसोसाइटिक में आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो है ये जो स्टोमेटा होता है इसके पास 3 सेल होते हैं, ठीक है, 3 सेल, और वो स्पेशलाइज होते हैं। देखिए ये बाकी एपिडर्मल सेल के जैसे नहीं है, ये अलग है, ठीक है। तो ये स्पेशलाइज सेल्स हैं कि स्टोमेटा के आसपास के सेल यहाँ पे स्पेशलाइज्ड हो गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेनली देखेंगे आप काउंट करेंगे 1 2 3, तो मेनली 3 जिसमें से 2 बड़े रहेंगे, एक छोटा रहेगा। ये देखिए 2 बड़े हैं, एक छोटा रहेगा उसमें से। तो मेनली 3 जो होते हैं सेल्स, इन्हें सब्सिडियरी सेल्स बोलते हैं, ये मैंने लिखा है।
ओके, ये ऐसे रहते हैं। तो दो, एक तो एनेमोसाइटिक जहाँ पे स्टोमेटा के आसपास के सेल्स एपिडर्मल सेल के ही जैसे रहेंगे। सेकेंड मैंने बात किया कि स्टोमेटा के आसपास वाले सेल स्पेशलाइज्ड रहेंगे, जिसमें से कॉमनली 3 सेल्स ही पाए जाते हैं, 2 बड़ा रहेगा, 1 छोटा रहेगा, और वो अलग होते हैं। ठीक, अब आते हैं थर्ड पे, डाइसाइटिक पे। डाइसाइटिक ये टाइप ऑफ स्टोमेटा आपको कॉमनली मिलेगा एक्यांथेसी फैमिली में, कैरियोफिलेसी फैमिली में और लैमिएसी फैमिली में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे खास बात ये है कि जो स्टोमेटा के आसपास के जो सेल्स हैं वो दो ही रहते हैं, मेनली दो ही रहते हैं, जो 1-2 इन्हें सब्सिडरी सेल्स बोलते हैं क्योंकि ये स्पेशलाइज हो जाते हैं, और इनका पोजीशन जो रहेगा ये 90 डिग्री के एंगल पे रहेगा। मतलब ये देखिए, अगर गार्ड सेल्स का पोजीशन ऐसे है, ठीक है, ऐसे से, तो इसका सब्सिडरी सेल का पोजीशन कैसे रहेगा, ऐसे रहेगा, इसके 90 डिग्री पे। ठीक है, पैरेलल होता तो इसके अगल बगल होता, लेकिन ये 90 डिग्री पे है, ये सेल इधर है, ये सेल इधर है, वहीं गार्ड सेल ऐसे ऐसे हैं, तो इसे डाइसाइटिक कंडीशन बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि आपको दो ही सेल रहेंगे, और जो ये सेल्स हैं ये राइट एंगल्स पे रहेंगी, अगर हम लॉन्ग एक्सिस देखें गार्ड सेल का। ठीक है, एक्यांथेसी, कैरियोफिलेसी और लैमिएसी में आपको मिलेगा। चौथे पे आते हैं पैरासाइटिक वाले में। पैरा का मतलब क्या होता है, बगल बगल। ठीक, पैरा का मतलब बगल, आपको अच्छी तरीके से याद होगा। पैरासाइटिक में क्या होता है, तो ये जो सब्सिडरी सेल्स हैं 1-2, ये पैरेलल होती हैं, मतलब जो लॉन्ग एक्सिस अगर हम देखें स्टोमेटा का, उसके पैरेलल ही रहेंगे। मतलब ये जैसे गार्ड सेल है, इसी पोजीशन में ये भी है। ऐसे टाइप का स्टोमेटा को हम पैरासाइटिक बोलते हैं, पैरासिटिक टाइप ऑफ स्टोमेटा। ये आपको मिलता है मैग्नोलिएसी, रूबिएसी और साइजेंड्रेसी फैमिली में आपको कॉमनली मिलता है। तो अभी आपको पता चल गया होगा कि चारों में अगर मैं आपको आपको बताना हो डिफरेंस, तो आप आराम से बता सकते हैं। एनएमओ का मतलब कि स्पेशलाइज सेल्स ना हो स्टोमेटा के आसपास। एन आइसोसाइटिक का मतलब है स्पेशलाइज सेल तो हो, लेकिन वो इरेगुलर हो, मतलब आप और ऑड नंबर में भी आपको देखने को मिलेगा, मीन्स उनका पोजीशन इरेगुलर रहता है। वहीं डाई और पैरा में दोनों आपको दो दो स्पेशलाइज सेल मिलेंगे, सब्सिडरी सेल्स जिसे बोलते हैं। डाई का मतलब आप समझ लीजिए राइट एंगल्स पे रहेगा, और पैरा का मतलब बगल में होता है, तो उसके जस्ट पैरेलल एक्सिस पे ही रहेगा। ठीक है, तो ये मेनली 4 टाइप के स्टोमेटा थे आपके। ठीक, स्टोमेटा का डिस्ट्रीब्यूशन भी जो है उसके बेसिस पे हम कई सारे टाइप के हैं, मलबेरी टाइप, पोटैटो टाइप, बोट टाइप, वाटर लिली टाइप, पोटैमोजेटॉन टाइप, ये सब डिस्ट्रीब्यूशन है कि कैसे स्टोमेटा डिस्ट्रीब्यूशन रहता है लीफ पे, वो सब अलग बात है। ये वीडियो केवल इस पे था। ठीक है, स्टोमेटा। तो होप कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा इसमें। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि ये स्ट्रक्चर कैसा होता है, लीफ पे डिस्ट्रीब्यूशन, फिर मैंने आपको स्टोमेटा का पिक्चर दिखाया, इवोल्यूशन के बारे में आपको बताया, कुछ अब मैंने पॉइंट्स दिया। 4 टाइप का ये होता है डाइकोटन में, एनेमोसाइटिक, एनाइसोसाइटिक, डाइसाइटिक और पैरासाइटिक। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को देख रहे थे मास्टर्स ऑफ बॉटनी चैनल पे। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब किए रहते हैं किसी चैनल को, जब वो चैनल कोई वीडियो डालता है तो आपके पास जाता है नोटिफिकेशन, जिससे आपका कोई वीडियो मिस नहीं होता। और एक बात और, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में काफ़ी मेरे प्रीवियस वीडियोस के लिंक है, वो भी आप देख सकते हैं। तो चलता हूँ मैं, सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।